नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 2 सप्ताह के भीतर फिर हुई मंदिर में चोरी। उपरैटी के 2 मंदिरों से पीतल की मूर्तियां और घंटी गायब। नर्सिंग छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और सावन के 5वें सोमवार के चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी सहिजना नंबर 1 दुवखरी व बभनगमा ग्राम पंचायत पहुंचकर विकास पर्व कार्यक्रम के अवसर पर कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर लोकार्पण व समस्याओं का निराकरण किया। सर्वप्रथम विधायक जी द्वारा ग्राम पंचायत सहिजना नंबर 1 पहुंचकर नवनिर्मित मुख्य द्वार का लोकार्पण किया। तत्पश्चात दुवखरी गांव पहुंचकर 5,88,000 रुपए की लागत से बनने वाली नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद बभनगमा पहुंचकर सूर्यभान पटेल के पंप हाउस से प्रधानमंत्री रोड तक पीसीसी रोड का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के अंतिम छोर तक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम विकास को गति देने के लिए हर सकारात्मक कदम उठाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हर घर में बिजली, पानी व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। परिवर्तन का संकल्प लेकर हमने 20 सालों में गुड़ क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। गुड़ में सोलर पावर प्लांट की स्थापना, बदवार से सीतापुर सड़क का निर्माण, एक तरफ लोगों के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ आवागमन को भी सुचारू बनवाया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद विधायक नागेंद्र सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र सिंह जी से सौजन्य मुलाकात की। विकास पर्व कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुत्तन सत्ताधारी रजक वार्ड 12 जनपद सदस्य प्रतिनिधि महाकालेश्वर मिश्रा, जनपद सदस्य वार्ड 16 धोखरी सरपंच गुड़िया कोल, बभनगमा सरपंच ममता पटेल, सहिजना नंबर 1 सरपंच सुधा मिश्रा सहित आमजन व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गुरु के चाहिए सावन के 5वें सोमवार के चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस बार अधिमास होने से सावन 59 दिनों का है और सावन के पावन महीने में शिव की पूजा अलग महत्व है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रीवा के 400 वर्ष से भी अधिक पुराने किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अपनी मनोकामना लिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस दौरान भंडारा और मेले का भी आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ भक्त भगवान की पूजा अर्चना में लीन हैं। आज भीड़ कम है। ये 5वां सावन का सोमवार है, उस हिसाब से आज भक्तों की भीड़ कम है। कुछ होता है कि पंचक लगा है, इसे लोग भक्त कम आते हो, कुछ बाने हों, उसे भीड़ कम है। आज कम है, भीड़ कम। ये 5वां सोमवार, सावन का 5वां सोमवार। जी, शुभ नाम आपका? पंचपति प्रसाद त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये पिछले 20 सालों से कंटिन्यू लगातार चल रहा है। कब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको? ये सब सलाखों बाजार के हमारे दोस्त मित्र यार का सहयोग रहता है। सबके सहयोग से हर रात भंडारा संपन्न होता है। रात से ही तैयारी करते हैं? रात से तैयारी करनी पड़ती है, एक दिन पहले से। काहे का प्रसाद है ये? मालपुए का प्रसाद है। और कितनी देर से कितनी देर तक चलेगा? अब ये सुबह 6 बजे से चालू है, लगभग शाम को 4 से 5 बजे 7 बजे तक जितना बाबा आप चाहें जितना देर तक कंटिन्यू चलता है। कंटिन्यू चल रहा है, अभी तो आपके सामने चल ही रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरैटी के 2 मंदिरों में हुई चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जहां पीतल की मूर्तियां एवं घंटी चोर ले गए। आपको बता दें, रीवा जिले सहित शहर में लगातार चोरी लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों को अब चोर निशाना बना रहे हैं। बता दें कि उपरैटी क्षेत्र में स्थित 100 वर्ष पुराने प्रधान टोला मंदिर में लड्डू गोपाल सहित राधा रानी की मूर्ति तथा भोग लगाने वाले बर्तन एवं लोटा व घंटियां तक चोर उठाकर ले गए।
बीते एक वर्ष में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत यहां के मंदिरों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं इसी तरीके से दूसरी घटना मछरिया दरवाजा स्थित शिव मंदिर में लगी पीतल की घंटी को ही वो उखाड़ ले गए, जिसके बाद अब चोरी की इन घटनाओं से समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। लोगों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द इन चोरी के मामलों का खुलासा करे और चोरों को गिरफ्त मिले। शाम को मैं पूजा करके गया तब सब कुछ ठीक ठाक था, और अभी जब आया सुबह टाइम तो फ़ोन गया मेरे को घर में कि मंदिर में जो गेट खुला हुआ है। तो मैं आया, अभी देखा तो यहाँ पूरे मंदिर में जितनी पीतल की मूर्तियाँ थीं, पंडित भगवान की 4 सखियाँ थीं, लड्डू गोपाल जी 3 थे, मुरली मनोहर थे, और राधा रानी थी, और भगवान की चांदी की आँखें थीं, लोटा था, भगवान के सारे भोग के बर्तन थे, सारे सामान घंटी उंटी सब लेके चोर चले गए। कौन सी मंदिर है? ये प्रधान टोला मंदिर है। कितने वर्ष पुरानी मंदिर है? ये लगभग ये भी 100-150 साल 200 साल पुरानी मंदिर है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ। आपने थाने में कंप्लेंट की? अभी डायल 100 कंप्लेन किया है, बोले कि अभी आपको सहायता प्रदान की जाएगी। अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं करी गई। सुन रहे हैं आपका? देवेंद्र कुमार मालवीय। छात्रावास और नर्सिंग कॉलेज की समस्याओं को लेकर आज शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। छात्रावास और नर्सिंग कॉलेज की समस्याओं को लेकर शासकीय नर्सिंग कॉलेज श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय की छात्राएं आज कलेक्टर रीवा से मिलने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। उनका कहना है कि छात्रावास का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी करंट फैल गया था, जिससे काफी अव्यवस्थाएं हुई। वहीं हॉस्टल के लिए करोड़ों रुपए का बजट आया है, लेकिन हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। नर्सिंग पीएचडी की छात्रा ने बताया कि इसके पूर्व अधिष्ठाता ने कहा था कि नर्सिंग कॉलेज के लिए कोई बजट नहीं है, लेकिन वर्तमान डीन डॉक्टर इंदुलकर का कहना है कि 10 करोड़ का बजट आया है। अगर बजट आया है तो पैसा कहाँ गया? करके कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया आप लोग ने, कई समय से परेशान। आज हम लोग अपनी हॉस्टल की कई समस्याओं को लेकर यहाँ पे मैम के पास एक उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि हम इसके पहले भी आ चुके हैं। मैम जब सर थे जनवरी में आए थे हम एक बार और, तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया था। रिसीविंग में हम चले गए थे कि सर के द्वारा हमारे हॉस्टल का ब्यौरा किया जाएगा, राउंड किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें कुंडी में बैठे रहे कि 15 दिन में शायद तो कोई परिणाम आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम आज फिर से इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा हॉस्टल बहुत पुराना, 70 साल पुराना, सन 64 का 1964 का बना हुआ हमारा हॉस्टल है, तब से बना हुआ है और हम उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। उसका आए दिन छज्जा गिरता रहता है। किसी भी लड़की कोई भी किसी भी दिन चपेट में आ सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर आज हम अपनी मांगों को, अपनी बातों को लेकर मैम के पास इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। मांगें भी हमारी कुछ मैम तुरंत कर सकती हैं पूरी, इसी होप के साथ हम आए हैं कि हमारा जो हॉस्टल है हमें नया हॉस्टल दिया जाए, क्योंकि हमें पुराना हॉस्टल ही देने का बात किया गया। डीन सर द्वारा हमें यही बोला गया है कि तुम्हें हॉस्टल दिया जाएगा, पर जो हॉस्टल हमें दिया जा रहा है, बोला गया है देने के लिए, वो पुराना है। और हमारे हॉस्टल को तो लोक निर्माण के द्वारा ये बोला गया कि इस हॉस्टल का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिसमेंटल हो चुका है पूरी तरीके से, वहाँ पे रखा जाए। अभी कितनी छात्राएं हैं, कौन सी? हम हॉस्टल में तो रह रहे हैं 100 लोग हैं, हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी हमारी छोटी छात्राएं लगभग 240 लोग बाहर रहते हैं, बाहर से अप डाउन कर रही हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो बाहर से अप डाउन करने के लिए मजबूर है। आज हम हॉस्टल हमें मिल जाता है, अगर तो वो छात्राओं को भी सुविधा होगी, वो हॉस्टल में आके रह सकती हैं, है ना, पूरे नियम और कानून सब रह सकती हैं। और उन्होंने हॉस्टल की फीस भी दे रखी है, पर वो बीच में ही उन्हें छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे रह रहे हैं, कम से कम 240 लोग रह रहे हैं। 240 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूर से हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। उन्होंने पहले भी मैम से और डीन सर से बात की थी हॉस्टल के लिए। सर ने उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाया था कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स एडमिशन करा के हॉस्टल में आए, यहाँ उनके लिए ना तो प्लेस है, ना ही सही व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उनको बाहर रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और काफ़ी रेंट का पैसा, उनका हॉस्टल मेस का पैसा, सारा पैसा उनको खुद से पे करना पड़ता है, जो कि हमारी स्टाइपेंड भी इतनी नहीं है कि हम उससे अपना खर्चा चला सके। डीन सर को हमने कई बार ये बात बोली है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम मैम के पास। इसके पूर्व कुछ घटनाएं भी घटी थी हॉस्टल में। पहले हमारे यहाँ एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गई थी, 2-4 बच्चों के पूरे सामान जल चुके हैं, सारा पैसा जल चुका है, उनको काफ़ी सारी नुकसान हुआ था। लेकिन सर ने हमसे सीधे सीधे जो इनके जो अभी इंदुलकर सर डीन है, उनके पहले डीन सर थे, एक्स डीन सर ने हमें ये बोला था कि नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग के लिए, जो भी करना है आप खुद से करो, जहाँ मन है वहाँ रहो। हमें क्लियरली हमारे मुंह पे यही जवाब दिया गया। देवेश सारस्वत सर द्वारा हमें यही बोला गया था कि आपको जहाँ रहना है वहाँ रहो, हम कुछ नहीं करेंगे।
वर्तमान डीन से क्या अभी कुछ? अभी प्रेजेंट में जो डीन सर है उन्होंने हमसे ये क्लियरली कहा है कि 10 करोड़ का फंड आया है। जब हमारे सर ने ये बार 10 करोड़ का फंड आ रहा है तो पिछले 5 साल से हमारा फंड कहाँ जा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बार हमें हॉस्टल में आने के बाद सर का राउंड होता है, जब भी डीन सर का राउंड होता है सर सीधे यही बोलते हैं कि रिपेयरमेंट होगी। उस हॉस्टल को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता है कि उस हॉस्टल की रिपेयरमेंट होगी, उसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि वो रिपेयरमेंट के काबिल है। अभी डिसमेंटल भी कर दिया उसको डिसमेंटल, हमारे पास उसका लेटर भी है जो आप देख सकते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंशिता गहलोत, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर से। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। मैं हूं अभिमन्यु अभिमान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर प्रदेशव्यापी मैं हूं अभिमन्यु अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत शहर के नए बस स्टैंड समान में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस अभियान का मकसद अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, समाज में फैल रही अश्लीलता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना है, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। आइए आपको दिखाते हैं मैं हूं अभिमन्यु रीवा प्रभारी DSP प्रतिभा शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी। कर लेगी, आप उसकी चिंता मत करिए, और अगर प्रतिबंध लगाना है तो बेटों पर भी प्रतिबंध लगाइए। तो ये दुनिया की सोच निराली, ये दुनिया की सोच निराली, कैसे खेले ये अभिमन्यु अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर के नाटक के प्रदर्शन किया गया था नए बस स्टैंड में। क्या ये PHQ की तरफ से भोपाल की साइड से एक अभियान चलाया जा रहा है मैं हूँ अभिमन्यु, जिसके अंतर्गत जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, स्पेशली महिला और पुरुष का जो नज़रिया है एक दूसरे के प्रति, तो उसको बदलने के लिए अभियान PHQ की तरफ से चलाया जा रहा है। लगातार कई दिनों से चल रहा है, कब से कब तक चल रहा है? ये अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाना है। 15 दिन का पूरे दूसरे चरण का अभियान है, जिसमें लिंग भेद, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, अश्लीलता जो लोग फैलाते हैं, भ्रूण हत्या और ये सारी चीज़ों पर, नशा, जिसके खिलाफ हमको आगे बढ़ चढ़कर समाज को एक मैसेज देना है कि आप इन सब कुरीतियों से दूर रहें। इसमें ज़्यादातर किसको, जैसे GDC कॉलेज वगैरह इस तरीके के कॉलेज हो? इसमें कॉलेज, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूलों को टारगेट किया गया है, जिसमें अभी तक कई सारे स्कूल और कॉलेज को कवर किया गया है, जिसमें हम जाके कॉलेज और स्कूल के जो बच्चे उनको समझाते हैं कि अगर आप नशा करेंगे तो मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आप कमज़ोर हो जाएंगे, और जो आप आगे आपका जो भविष्य है वो भी अंधकार में होगा। इसके साथ साथ जो नशा करता है वो अपने घर में जो महिलाएं उन पर अत्याचार भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों से अगर आप नशा नहीं करते हैं या फिर ऐसी टेंडेंसी नहीं रखते हैं मन में, तो ऑटोमेटिकली समाज में भी एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और समाज भी सुधरेगा। ये लेट हो रहा है, ये तो इतना काम रहता है, आपकी दवा की भी नहीं चिंता करो। तो मैं मर जाऊंगा फिर भी हस्ती बहाने नहीं जाएगा। ये सुरेश बेटा, ये बताओ यार, पंडित जी कब आएंगे? मुहूर्त निकला जा रहा है, कब पूजा होगी यार? पंडित जी की पड़ी है, बाप यहाँ मरा जा रहा है दवाई के बिना, पंडित जी की पड़ी है इसको। अरे मुझे माफ कीजिए भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा घर के काम। परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं सारे काम करती हूँ। पिताजी पहले अपनी दवाई खाइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और चाचा जी, पंडित जी को मैंने कॉल कर दिया है, वो समय से आ जाएंगे।
लो लाइट भी चली गई, बिजली के बिल भरे थे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आईएमएससी के सीआर डॉक्टर स्वप्ना वर्मा ने विधायक राजेंद्र शुक्ल से भेंट कर आईएमएस फाउंडेशन द्वारा बीमारी मित्र प्रकल्प भारत किए जाने के संबंध में आज मुलाकात की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। उसका परीक्षण करना चाहते हैं ये जानने के लिए कि उनके शरीर के अंदर कमियां क्या हैं, तभी हम उनके एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं इलाज की। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो कुपोषित बच्चा हो, चाहे वो रक्तचाप से पीड़ित कोई वृद्ध व्यक्ति हो, लेकिन जब तक हम संपूर्ण स्वास्थ्य निरीक्षण, उनका ब्लड की जांच, उनके पेशाब की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक हमारी सरकार खुद ही इतने सालों से, इतने वर्षों से इतने अच्छे प्रयोजन लेके सामने आ रही है कि जिसके अंतर्गत निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर 65% जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की जो आबादी है उनको इलाज दिया जा रहा है, लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा कि फिर भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी समस्या का निदान नहीं होने का जो सवाल है उसका आंसर मेरे पास यही है कि हमने एक पहल की है और हमारे माननीय राजू शुक्ला जी ने हमारी उसमें मदद की है और रीवा मेडिकल कॉलेज को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार और आज एनजीओ मिलके इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और घर घर स्वास्थ्य निरीक्षण कर रहे हैं, पहले कि आपके घर में क्या कमियां हैं, फिर उसका निदान भी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा तो नहीं, आपका इनीमिया पहले आपने बताया कि जो हम मेन बीमारियां हैं, इनीमिया फर्स्ट, फिर मधुमेह, रक्तचाप, 3, इसीलिए हमने बताया कि यहाँ 70% जो महिलाएं गर्भवती भर्ती होती हैं उनसे ब्लड की मांग पहले की जाती है ऑपरेशन के बाद। ध्यान दिया होगा कि बीच में एक अभियान चला था राजकोट ऑडिटोरियम में, शायद 300-400 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया और इस बीच में पूरे सुदूर देवथर जगह से लेके गांव से एनीमिक प्रेग्नेंट महिलाओं को लाया गया था जिला अस्पताल में। और जब हम गए थे वहाँ जिला अस्पताल में देखने, तो आप समझो कि बाहर से लेके अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो आप ये सवाल सही कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब घुसो और सर्वे करो तो प्रेग्नेंट लेडीज ज़्यादातर एनीमिक मिलती है। जी, हमारे स्वास्थ्य के अमले ने उसको मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बच्चों को टीका लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत आज 7 अगस्त को की गई। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सभी ऐसे बच्चे जो 0 से 5 वर्ष तक के हैं उनके लिए टीके लगाना अनिवार्य है। सभी अभिभावक यहां पहुंचे और टीके लगवाएं। साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जानकारी दी कि जल्द ही 200 बिस्तरों का अस्पताल हो जाएगा। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि नर्सिंग छात्राओं की समस्याओं पर सरकार क्या कर रही है, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल कुछ खास जवाब नहीं दे पाए। शुरुआत की गई आपके द्वारा, कैसे करें? मिशन इंद्रधनुष अभियान में मेरा सभी से निवेदन है, अपील है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अपने नवजात बच्चों का जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं वो सभी लोग आगे आकर और टीका लगाएं। मिशन इंद्रधनुष ये अभियान उन बच्चों को उन तमाम गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के लिए है जो पोलियो से संबंधित है, मीज़ल्स हैं और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को बचपन में ही न जकड़े। इसके लिए इस प्रकार की टीके जब लगते हैं तो फिर आजीवन इस प्रकार की बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो इसलिए आइए इस मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाएं
और बच्चों को अपने अपने बच्चों को टीका लगवाने का काम इस दौरान करें। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया है, 100 बेड का अस्पताल। जिला अस्पताल के 100 बेड को 200 बेड में बदलने के लिए जो 8.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसका काम का निरीक्षण किया है। काम धीमा है। मैंने एजेंसी को और PIU को बोला है कि रीवा बहुत तेज़ी के साथ महानगर बन रहा है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। GMH में भी इसका भी विस्तार किया, संजय गांधी का भी विस्तार किया है, सुपर स्पेशलिटी भी बना है, जिला अस्पताल बना है और इसको 100 से 200 बेड कराया है। लेकिन 200 बेड का फ़ायदा तभी मिलेगा जब भवन बन के तैयार होगा। तो भवन की गति धीमी है, उसको तेज़ करें, मैंने कहा है, जिससे कि सभी को पर्याप्त बेड मिल जाएं, पर्याप्त इलाज मिल जाए। डॉक्टरों की हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि 200 बेड के हिसाब से डॉक्टरों की भर्ती हो रही है, हो जाएगी। और लेकिन यदि भवन नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कब होगा इसका लोकार्पण, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मार्च में, मार्च तक में मैंने कहा है कि इसको पूरा करें। नर्सिंग छात्राओं के लिए भी काफ़ी समस्या आपने देखा होगा जिला अस्पताल में एक बहुत ही अति आधुनिक OPD भी बन रहा है, वो भी 8.5 करोड़ में रीडेंसिफिकेशन योजना में। तो उस OPD के बनने से डॉक्टरों के बैठने की सभी व्यवस्थित सुविधा रहेगी, मरीजों को बैठने के लिए एयर कंडीशन हॉल रहेगा और मरीज आसानी से डॉक्टरों को दिखा पाएंगे। और जिन मरीजों को OPD के अलावा भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पर्ची वगैरह इशू करने का सब सिस्टम बहुत ही अति आधुनिक बन रहा है। तो इसलिए जिला अस्पताल हमारा अपने आप में ही एक बहुत ही फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो जिला अस्पताल, GMH, संजय गांधी, सुपर स्पेशलिटी और रीवा में जो बहुत तेज़ी से बन रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के, इन सब को मिलाकर रीवा को मेडिकल हब बनाने का जो हम लोग का सपना है, इसको पूरा करेंगे। नर्सिंग छात्रावासों को काफ़ी समस्या है, जर्जर उनका पूरा भवन हो चुका है, जहाँ छात्राएं रहती हैं हॉस्टल, उनके लिए क्या है? नर्सिंग हॉस्टल को भी नई भवन की मंजूरी के लिए हम लोग लगे हैं, वो जल्दी मंजूर कराएंगे। बाकी आपने देखा होगा UG हॉस्टल, PG हॉस्टल बहुत बने हैं। मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन भी 10 तारीख को हम करा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिन ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है मेडिकल कॉलेज का, जो पहले 60 सीटर 60 ही तो एडमिशन होते थे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अब 150 हो रहे हैं। इसका मतलब यदि एक अर्थ में आप देखें तो 2 नए मेडिकल कॉलेज के बराबर का विस्तार हमारे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में हो गया है। 2 नए मेडिकल कॉलेज का मतलब पुराना और 2 नए मिला के 150 सीटर की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।